सो देखिए, जैसे हमने अभी बताया कि प्लांट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, खुद का फूड मटेरियल खुद बना सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक प्रोसेस देखने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो कि एक सपोज यहाँ पर एक प्लांट है, इस तरह से ये प्लांट क्या कर रहे हैं कि जो जमीन के अंदर ये रूट सिस्टम इसकी प्रेजेंट होगी, जमीन के अंदर ये वाटर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के रूट्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक वाटर प्रेजेंट होता है, दैट इज द कैपिलरी वाटर। दैट कैपिलरी वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। ओके, और ये रूट्स की मदद से क्या होता है कि यहाँ पे एक कंडक्टिंग सिस्टम होती है जाइलम वाली। उस जाइलम वाले कंडक्टिंग सिस्टम से क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अपर साइड में पहुंचाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ब्रांच है, सपोज यहाँ पे इस तरह से ये ब्रांचेस है, और कंसिडर दैट कि यहाँ पर एक लीफ है इस तरह से। तो आपको पता है कि डे टाइम में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इस लीफ के ऊपर ना एक स्मॉल एपर्चर होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। अब इसको अगर हम देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर होगा। दीज आर टू बीन शेप स्ट्रक्चर्स दैट इज वी कॉल्ड गार्ड सेल्स। और उसके आजू बाजू से ना कुछ इस तरह से कुछ सेल्स होगी जिसको हम बोलेंगे सबसिडरी सेल्स। सो ये टू बीन शेप स्ट्रक्चर्स दैट इज वी कॉल्ड गार्ड सेल्स एंड दीज आर सबसिडरी सेल्स। यहां पर देखिए जो गार्ड सेल्स है यहाँ पर वो एक्चुअली प्रेजेंट होती है लिप का जो कवरिंग होता है, अपर एंड लोअर इपिडर्मिस, उस इपिडर्मिस के अंदर ही यहाँ पर छुपी हुई होती है। तो इस गार्ड सेल के अंदर ना कुछ क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरह की सेल है। और इस सेल का यहाँ पर ये आपको अपर्चर दिख रहा है जो ओपन एंड क्लोज होता है। जब इसके अंदर टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सेल्स ओपन हो जाएगी, और ओपन होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उड़ जाएगा। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर अंदर इस प्रोसेस के लिए CO2 अंदर जाएगा और यहाँ से ही O2 बाहर निकलेगा। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे प्लांट्स ने O2 रिलीज किया, जैसे कि हमको पता है प्लांट्स हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है कि हम ये जान लेंगे आज कि एक प्लांट ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करता है, और जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी के ऊपर 99.9% जो ऑर्गेनिज्म है आज डिपेंडेंट है, मतलब वी आर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये जो लीफ होगा, इस लीफ के ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा, एक स्मॉल एपर्चर होगा जिसको हमने बोला स्टोमेटा। जब वो ओपन होगा तो वहां से CO2 अंदर आएगा, O2 बाहर जाएगा। अब इस प्रोसेस में जो CO2 अंदर गया इसको ही हमें टारगेट करना है, क्योंकि यही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फोटोसिंथेसिस में। अब नीचे से जो है वाटर आ गया, इन्वायरमेंट से CO2 आ गया, और हमारा जो सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से सनलाइट आ गई। अब ये जो लीफ है ना, ये लीफ में कुछ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट, जो क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, जैसे आप आगे जाके हायर स्टडीज में पढ़ोगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, ऐसे कुछ क्लोरोफिल्स यहाँ पे होंगे, और कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी यहाँ पर होते हैं। तो हमको सिर्फ यहाँ पर इतना ही देखना है कि क्लोरोफिल जो नाम के मोलिक्यूल्स यहाँ पर है, पिगमेंट्स है, वो क्या करेंगे, ये सारे मोलिक्यूल्स को एक साथ मिला के कुछ प्रोडक्ट बना के देंगे। वो क्या होगा देखिए, जैसे कि हम एक रिएक्शन देखेंगे, इस रिएक्शन में क्या है कि सपोज बाहर से ले लिया प्लांट ने 6 CO2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, उसके बाद जो जमीन थी, जमीन में जो पानी था, कैपिलरी वाटर जो हमने अभी बोला, तो कैपिलरी वाटर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट रूट ने, और वो उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया लीव्स के पास। तो यहाँ पे आ गए 6H2O। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो लीफ था, ये लीफ का जो सरफेस था, वहां पे पड़ा सनलाइट। सो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे हम सनलाइट डाल दिया, सनलाइट क्या हुआ
कि जो CO2 के मॉलिक्यूल्स थे और ये H2O का मॉलिक्यूल था, इनका कॉम्बिनेशन हुआ और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना, दैट इज C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। जो ग्लूकोज हमारे बॉडी को चाहिए, दैट इज द रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी, वो किस तरह से बन रहा है और कौन बना रहा है? तो बना रहे हैं प्लांट्स। और वो किस तरह से बनता है वो एग्जैक्टली हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें, जो एग्जैक्टली बन कैसे रहे, एग्जैक्ट प्रोसेसेस क्या हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल यही देख रहे हैं कि CO2 प्लस H2O मिक्स हुआ और फाइनली क्या बना? H2O। लेकिन ये तो हो गया उसका प्लांट का मेन प्रोडक्ट। इसके साथ साथ प्लांट कुछ और बनाता है, दैट इज द बाय प्रोडक्ट वी कॉल्ड O2, 6O2 मॉलिक्यूल। मतलब ये यहाँ पे जो रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन में ग्लूकोज तो बना ही, जिसका यूटिलाइजेशन प्लांट खुद करेगा खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। उसी ग्लूकोज को यूटिलाइज करके उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हो जाती है, जब उसके लीव्स बनेंगे, अदर पार्ट्स बनेंगे, उसके ऊपर फीड करेंगे कौन? हर्बीवोर्स, चारा खाने वाले। ठीक है, एग्जैक्टली वो हर्बीवोर को जो खाने वाले हैं कार्निवोर्स, उनके पास जो एनर्जी आएगी वो कैसे आएगी? तो यही ग्लूकोज हर्बीवोर्स में जाएगा, हर्बीवोर खुद की एनर्जी बनाएंगे और वही हर्बीवोर को जब कोई कार्निवोर खाएगा तो वही एनर्जी ट्रांसफर होगी किसमें? कार्निवोर्स में। सो एग्जैक्टली यहाँ पर यही होता है कि जो प्लांट्स है वो फूड बनाते हैं, उस फूड के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। सो वी आर इन अंडर कैटेगरी हेटेरोट्रॉपिक। सो वी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो इस ग्लूकोज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ग्लूकोज उस प्लांट ने बनाया हुआ है। अब उस वक्त ये यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गए। अब सोचो अगर ये प्लांट ना होते, अगर प्लांट के अंदर ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ना होती तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाते। अगर ऑक्सीजन नहीं होता सो एग्जैक्टली एरोबिक ऑर्गेनिज्म नहीं होते, मतलब एरोबिक इवोल्यूशन नहीं होता। एरोबिक इवोल्यूशन नहीं होता तो आज हम भी नहीं होते और ना ही आप ये लेक्चर पढ़ पाते। सो एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए, ये प्रोसेस जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसी चीज को हम आगे जाके पूरा डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।